गांव का नाम था देवरिया। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में बसा हुआ। चारों तरफ घने जंगल, बीच बीच में धान के खेत। गांव के ठीक बीच में एक बहुत पुराना कुआं था। कुआं इतना पुराना था कि किसी को ठीक ठीक याद नहीं था कि कब बना। ईंटें काली पड़ चुकी थीं। मुंह पर पत्थर की जाली थी, पर जाली के कई हिस्से टूट चुके थे। गांव वाले कहते थे उस कुएं में पानी नहीं, अंधेरा भरा है। बच्चे उस कुएं के पास नहीं जाते थे। बड़े भी दिन में तो निकट जाते, पर सूरज ढलते ही उस तरफ मुंह नहीं करते थे। कहानी 2019 की है। मेरा नाम अंशुमान। उम्र 27। दिल्ली में रहता था। नौकरी अच्छी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एनालिस्ट। लेकिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कैंसर, आखिरी स्टेज। डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, बस कुछ महीने। माँ ने आखिरी इच्छा बताई, मुझे देवरिया ले जाओ, जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ तुम्हारे नाना नानी रहते थे। वही अंतिम सांस लेना चाहती हूँ। मैंने नौकरी से छुट्टी ली, माँ को लेकर देवरिया आ गया। गांव में माँ का पुराना मकान था, 2 मंजिला, टूटी फूटी दीवारें, छत पर जंग लगे टिन। बगल में वही कुआं। पहले 2 हफ्ते सब ठीक रहा। माँ ज्यादातर बिस्तर पर रहती। मैं दिन में दवा लाता, रात को उनके पास बैठता। तीसरे हफ्ते की एक रात माँ सो गई थी। मैं छत पर सिगरेट पी रहा था। नीचे कुएं की तरफ देखा। कुएं के मुंह पर हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई टॉर्च जला हो। मैंने सोचा कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा। मैं नीचे उतरा, कुएं के पास पहुंचा। कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी भी गायब। पर कुएं के अंदर से आवाज आई, बहुत धीमी। अंशु, मेरा नाम। मैं चौंक गया। फिर दोबारा, अंशु। नीचे आना। आवाज औरत की थी, मधुर, पर बहुत पुरानी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बज रही हो। मैंने टॉर्च मारी। कुएं में सिर्फ काला पानी। कोई नहीं। मैं वापस ऊपर आ गया, सोचा थकान है, और ये रात। माँ ने कहा, अंशु, रात को कोई रोता है कुएं में। मैंने कहा, माँ तुम्हें सपना आया होगा। माँ ने मेरी आंखों में देखा। नहीं बेटा, वो रोती नहीं, हंसती है। उस रात मैंने कुएं के पास एक कुर्सी रखी और रात 1 बजे तक बैठा रहा। 2:17 पर आवाज आई। पहले तो सिर्फ पानी की छपाक, फिर, अंशु, मैं ठंडी हूँ, ऊपर आ जाऊं। मेरा शरीर से हर गया। मैंने टॉर्च मारी। कुएं की दीवार पर सीढ़ियां बनी हुई थी, पत्थर की, बहुत पुरानी, पर पहले कभी नहीं दिखी थी। सीढ़ियां कुएं के अंदर जाती हुई दिख रही थीं, और सबसे नीचे एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बाल बहुत लंबे, पानी में लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। 1 कदम, 2 कदम। पानी से बाहर आते ही उसका शरीर सूखने लगा, जैसे पानी उससे चिपक नहीं रहा हो। मैं भागा, मकान में घुसा, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, पीछे मुड़ा। दरवाजे के नीचे से सफेद साड़ी का पल्लू आ रहा था, धीरे धीरे अंदर की तरफ। मैं चीखा, माँ। माँ उठी, कमजोर थी, पर आंखों में डर नहीं था। वो आई है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। माँ ने कहा, वो मेरी मौसी थी, नाम था सरस्वती। मैं स्तब्ध। माँ ने आगे बताया, जब मैं 7 साल की थी, सरस्वती मौसी की शादी हुई थी। बहुत सुंदर थी, पर शादी के 11वें दिन ही पति ने उन्हें मार डाला, जहर देकर। लालच में जमीन का। लाश को कुएं में फेंक दिया। गांव वालों ने सोचा मौसी भाग गई, पर सच कोई नहीं जानता था। फिर हर 12 साल बाद वो किसी को बुलाती हैं जिसका नाम अ से शुरू होता है। वो उसे ले जाती हैं, ताकि कुएं में उसकी जगह कोई और आए। मैंने पूछा, मेरा नाम? माँ ने कहा, हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं समझ नहीं पाया। माँ ने कहा, मैं मर रही हूँ, वो मुझे नहीं ले सकती, पर तुम्हें ले सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, ताकि मैं अकेले न रहूं। मेरा दिमाग सुन्न है। माँ ने मेरे हाथ पकड़े, माफ कर देना बेटा। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया, बहुत जोर से। फिर खिड़की पर, फिर छत पर, चारों तरफ से आवाजें। अंशु, दरवाज़ा खोल दे। मैंने माँ को देखा। माँ मुस्कुरा रही थी। अब वो आएगी। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर कुएं की तरफ से सीढ़ियां अब बाहर तक आ गई थीं। पत्थर की सीढ़ियां, घर की दीवार से लगी हुई। और सबसे ऊपर सरस्वती खड़ी थी। इस बार चेहरा दिख रहा था, माँ जैसा चेहरा, पर आंखें पूरी काली। वो बोली, अब मेरी बारी है। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। मैंने माँ की तरफ देखा। माँ अब बिस्तर पर नहीं थी, वो मेरे बगल में खड़ी थी, पर उनका शरीर पारदर्शी, जैसे आत्मा।
माँ ने कहा, अब डर मत, हम तीनों साथ रहेंगे। मैं चीखा, भागने की कोशिश की, पर पैर जम गए। सीढ़ियां अब मेरे पैरों तक आ गई थीं। धीरे धीरे मैं नीचे खिंचा जा रहा था, कुएं की तरफ। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा। मैं डूब रहा था, और डूबते वक्त मैंने देखा कुएं की दीवार पर सैकड़ों नामे हुए थे। सबके नाम अ से शुरू, और सबसे नीचे मेरा नाम भी उभर रहा था। अंशुमान अक्षर अभी अभी गए थे, जैसे कोई अभी अभी चाकू से काट रहा हो। फिर सब अंधेरा। अगले दिन गांव वालों ने मकान खोला। माँ बिस्तर पर मृत पड़ी थी। मेरा शव नहीं मिला, बस कुएं के किनारे मेरी चप्पलें पड़ी थीं, एक कुएं की तरफ मुंह करके, दूसरी बाहर की तरफ, जैसे कोई मुझे खींच कर ले गया हो। अब भी रात के 2:17 देवरिया के उस कुएं से आवाज आती है, कोई नीचे आना। और जो भी उस तरफ जाता है, उसका नाम कुएं की दीवार पर उभर आता है, धीरे धीरे, जैसे कोई अभी लिख रहा हो।